हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वही अल्लाह से दुआ करूँगी आप लोग सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहिए। तो आपको तो पता ही है, मैं बहुत देर के बाद आपसे आके मिल रही हूँ कि आप मेरे बारे में बोलने वाली हूँ कि मैं मेरे इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। तो ये इसी वजह से अभी मैंने असर का नमाज़ पढ़ा, बच्चे भी मकतब चले गए और मेरे हस्बैंड भी चले गए शॉप पर। तो मैंने सोचा अभी मैं आपसे बात करने का ये सही सही समय है, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना, कोई अगर साउंड वगैरह होता तो मैं आपसे जो कहना था वो भूल जाऊँगी। तो इसीलिए सब लोग जाने के बाद आपसे बात कर रही हूँ मैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो मुझे देखा ही है, रोज़ देखते हो आप लोग, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे हस्बैंड भी कहाँ के हैं, वो कौन है। तो पहले तो मैं बता दूँ, मैं अपना जो मेरा पहले का जो मेरा नाम और मैं कौन थी वो मैं पहले बता देती हूँ। तो मेरा नाम है श्रावणी बेगम। तो पहला मेरा नाम था श्रावणी सिन्हा। तो सिन्हा से टाइटल से आप लोगों को लगता हो कि मैं कोई बिहारी लड़की हूँ, लेकिन नहीं हूँ। मैं एक मणिपुरी लड़की हूँ, हिंदू मणिपुरी हूँ। तो हिंदू मणिपुरी, मैं एक मुसलमान लड़के के साथ शादी हुआ मेरा। शादी नहीं हुआ है, घर से कोई राज़ी करके शादी नहीं दिया है मुझे। हम लोग हमें लव मैरिज भी नहीं कहूँगी, हम लोग घर से चले आए थे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं एक मणिपुरी लड़की हूँ, जो हिंदू लड़के से होता है। और मणिपुरी हम लोग के दो कास्ट होते हैं, एक खाई मणिपुरी होता है, एक विष्णुप्रिया मणिपुरी होता है। तो मैं एक विष्णुप्रिया मणिपुरी हूँ। तो हम लोग के कास्ट में क्या होता है, हम लोग कोई मांस मछली खाते हैं, मांस नहीं खाते, अंडा वगैरह कुछ नहीं खाते, सिर्फ सब्जियाँ और मछलियाँ खाते हैं। जो चिकन वगैरह हो, मीट वगैरह हो, अंडा जैसा, वो सब हम लोग नहीं खाते। तो ऐसे कास्ट से मैं आई हूँ मुसलमान के घर, शादी हुई मेरी। तो आप लोग जानते हो, घर वाले तो राज़ी ही नहीं थे हमारे। तो जब मैं आई थी उनसे उनसे जब शादी जब मैं उनसे मिली थी, तब मैं बीए का फाइनल ईयर दे रही थी। फाइनल ईयर मैं पढ़ाई कर रही थी, नहीं दिया था, फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। तो तभी मैं जब फाइनल ईयर कर रही थी तो मेरे फ्रेंड्स लोग थोड़ा जॉब भी करते थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंप्यूटर की डिग्रियाँ ले ली थी तभी। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी कोई जॉब वगैरह करती हूँ, अगर पॉकेट मनी निकल जाएगा तो ऐसे सोच के मैंने कुछ एक जॉब कर लिया था मैंने। तो ज्वाइन ही किया था मैंने, कुछ दिन हुए थे मेरे, 2 हफ्ते ऐसे हुए थे मेरे ज्वाइन किए हुए एक जॉब के लिए, जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है। तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी मुझे, मैं उनसे वहीं पे मिली थी। तो वहाँ पे मिला था, मैं जहाँ पे काम करती थी, वहाँ के जो बॉस है, उनके घर में ये मेरे हस्बैंड रहते थे। तो उनसे वो उन लोग के घर में कोई लड़का नहीं था, उन लोग में एक लड़की थी। और वो एक ही लड़की थी, तो वो भी शादी करके चली गई थी। तो उनके घर घर पे कोई लड़का नहीं था। तो ये उन लोग को मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद करते थे उन लोग। तो उन लोग के साथ ही वो एक और दूसरे कमरे में रहते थे, उन लोग का ख्याल भी रखते थे, उस लड़के के जैसा करते थे। कहीं पे भी जाने नहीं देते थे। वो बोलते थे कि नहीं मैं यहाँ से चला जाता, लेकिन उन लोग जाने नहीं देते थे। पहले तो वो आए थे, उन लोग के रेंट पे रहने के लिए आए थे। और जब कुछ होता है तो मेरे हस्बैंड जाके देखते थे कि जो भी होता था, बीमार वगैरह पड़ते थे या कुछ भी होता था, तो वो मेरे हस्बैंड जाके सब करते थे। तो उन लोगों को थोड़ा प्यार आ गया उनके ऊपर, तो उन लोगों ने अपने लड़के की तरह रख लिया था। तो जब मैं यहाँ पे जॉब ज्वाइन किया, तो 2 हफ्ते बाद मेरे हस्बैंड वहाँ पे आने लगे। वो उनके ओनर के साथ ही आते थे। तो मुझे देखते थे, मैं सिर्फ अकेली लड़की नहीं थी, बहुत और भी थे। लेकिन तो ऐसे करके आना जाना होता था। तो मैं शाम को जब निकलती थी तो उनसे भी मुलाकात हो जाती थी। कभी कभी वो गाड़ी भी, लोग ओनर की गाड़ी भी चलाते थे। तो मुझे थोड़ा रात हो जाती है तो मुझे छोड़ने भी जाते थे। ऐसे करके हम लोग ने
हम लोग की मतलब दोस्ती हुई, फिर प्यार में बदल गया। तो ऐसे करके हम लोग मिलने लगे। लेकिन मैं मतलब उतना ये नहीं था, क्योंकि मेरा जॉब था तो हम लोग को इतना मिलना नहीं होता। मैं सिर्फ वहीं पे, वो थोड़ा आते थे तो वहीं पे मिल लेती थी। और घर में जाती तो मैं शाम हो जाता था मेरा घर जाते जाते। और कभी कभी तो मैं इतना मतलब मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मेरी पढ़ाई भी होती थी, तो हम लोग का इतना मिलना नहीं हुआ कभी। लेकिन हम लोग सिर्फ मतलब ऑफिस में हम लोग का वो हस्बैंड आते थे मेरे, तो तभी उनसे मुलाकात हो जाती थी। तो कभी फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिया तो फ़ोन पे बात करते थे। तो ऐसे करके मतलब हम लोग का धीरे धीरे प्यार हम लोग का होने लगा। तो हम लोग ने तभी कुछ दिन बाद मतलब मेरे मम्मी को मतलब पता चल गया ये सब। कुछ दिन, बहुत दिन चला गया ऐसे करके। मतलब मेरा भी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, लेकिन मैं और भी कंप्यूटर कोर्सेज कर रही थी, वो भी ख़त्म हो गया। तो ऐसे करके मतलब बहुत दिन चला गया ऐसे। तो मेरे कुछ कुछ दिन के बाद मेरे मम्मी को पता चल गया। तो मेरे मम्मी को पता चलने के बाद मुझे मम्मी ने पूछा, क्योंकि मेरे फ़ोन पे मतलब देख के पता चल गया था। तो मेरे मम्मी ने पूछा कि क्या करता है, क्या ये। तो मैंने मतलब पहले मुसलमान बोल के नहीं बोला मम्मी को। तो मम्मी ने बोला, तुम तो जानती हो कि हम लोग तो मणिपुरी है, तो मणिपुरी से ही तुम शादी करना पड़ेगा। हम लोग का ऐसा है ना कि हम लोग का कास्ट में मणिपुरी मतलब लड़के से ही शादी करना पड़ेगा। कोई और हिंदू होगा, हिंदू और कोई कास्ट का होगा तब भी नहीं चलेगा। मणिपुरी तो मणिपुरी से शादी करना पड़ेगा। तो आप सोचिए, मैं तो मणिपुरी हिंदू भी नहीं हूँ, मणिपुरी तो बहुत दूर की है, हिंदू भी नहीं है, मुसलमान। वो मम्मी को नहीं बोला क्योंकि मुझे डर लगता था, मम्मी तो सुनेंगी तो मुझे घर में कैद कर लेगी, कहीं कहीं पे जाने नहीं देगी ये सब सुनेगी तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही बस हम लोग बात करते। तो ऐसे करके मतलब तो मम्मी को धीरे धीरे मतलब थोड़ा शक होने लगा। तो मम्मी ने पापा से बात की, तो पापा ने मुझे बहुत डांटा कि अभी पढ़ाई का लास्ट ईयर है तो तुम ऐसे ऐसे कर रही हो, अच्छे से पढ़ाई वगैरह भी ध्यान दो, जॉब किया है जॉब में जाओ, ये सब क्या क्या कहा, क्यों कर रही हो, ये सब ऐसा बोला। मम्मी पापा तो बोलेंगे, अगर कुछ गलत होगा तो मैं, अगर मेरे बच्चे के साथ बड़ा होकर कुछ होगा तो मैं भी बोलूँगी, तो मेरे मम्मी पापा भी बोलते। तो ऐसे करके मम्मी मम्मी पापा मेरे मतलब रिश्ते लाने लगे। उन लोग का थोड़ा ये हो गया कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो मतलब क्या मुंह दिखाएंगे, समाज में एक रहते हैं। तो इसी वजह से मतलब रिश्ते आने लगे मेरे। तो ये मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि मेरे मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। तो अभी तभी मेरे मेरे एक छोटा भाई है, मैं बड़ी हूँ, मेरा छोटा भाई है। तो उनको मतलब क्या, उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया था इंजीनियर में। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्होंने मेरे भाई ने पास कर लिया था। तो उनको सिलचर में उनको सीट मिल गया था इंजीनियर कोर्स करने के लिए। तो वहाँ पे सीट मिलने की वजह से एक दिन मतलब उन लोग को शाम के टाइम ही सिलचर जाना पड़ा। तो सिलचर तो आप लोग जानते ही हैं, आसाम सिलचर जो। तो वहीं पे सीट मिला, एंट्रेंस दिया था मेरे भाई ने। बहुत अच्छे है मेरे भाई, बहुत पढ़ाई में अच्छा है, मुझसे भी बहुत अच्छा है। तो एंट्रेंस में पास हो गया। तो मेरे पापा जाते टाइम मुझे बोल के गए थे कि कुछ गलत मत करना, मैं जा रहा हूँ एक दो दिन के लिए। तो भाई तुम्हारे भाई को एडमिशन करके आता हूँ, तुम ऐसे ही रहना। तो मैं तो घर से निकल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे घर में मतलब बंद कर दिया गया था, निकलने नहीं दे रहे थे मुझे घर से। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी उस दिन अगर मैं नहीं निकलूँगी तो मुझे तो और बाहर ही नहीं निकल पाऊँगी, और कहीं मतलब उनसे मिल ही नहीं पाऊँगी, कभी जा ही नहीं पाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो उस दिन पापा तो चले गए, अपने भाई को लेकर चले गए। तो मैं उस दिन, पापा पिछले दिन शाम को आने वाले थे, पापा ने एडमिशन करा के मतलब आने वाले थे। तो एक दिन तो लगेगा। तो ऐसा, तो मैंने सोचा कि यही टाइम है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो आप लोग जानते मतलब वो तभी ना इतना मेच्योर भी नहीं थे कि कुछ सोच पाए। बस ऐसा लगता है कि प्यार किया तो अभी जाना है, उनके साथ रहना है, बस यही जानते थे। अभी अगर थोड़ा अगर और कुछ जान पाते ना तो यही करते ही नहीं, मतलब ये इतना बड़ा काम हम लोग करते ही नहीं।
तो तभी हम लोग दोनों ही इतना ये नहीं थे। मैं बीए फाइनल ईयर था, इतना भी मेच्योर नहीं थे हम लोग कि कुछ अच्छे से मतलब जान पाए, वो सब भी इतना नहीं था। तो हम लोग उस दिन रात को दोनों, मतलब मैं, मम्मी सो रही थी, मुझे वो दिन ना बहुत ख़राब लगता है, अभी भी सोचती हूँ ना तो बहुत ख़राब लगता है। तो मैं वैसे ही रात को मतलब चली आई, मैं, मम्मी सो रही थी। तो उस दिन क्या हुआ, मेरे एक भैया है जो बड़े भाई, जो मेरे जेठा का, मेरा पापा के जो बड़े भाई है, उनके लड़का है जो सबसे छोटे, वो भी गुवाहाटी में रहते थे। तो वो आए हुए थे, इसलिए अगर मम्मी अकेली होती ना तो मैं नहीं आती। अगर उस दिन वो भैया भी थे, तो मैंने सोचा चलो भैया है तो मैं आ सकती हूँ। तो इसलिए मतलब चाबी वगैरह लेके मैं चली आई उस दिन, कपड़े वगैरह पैकिंग करके मैं चली आई। उस दिन जो चली आई ना, तब से मैंने कभी मम्मी पापा का चेहरा नहीं देखा है, कभी नहीं उनसे बात की। एक दिन बात की थी, आने के बाद एक दिन बात हुई थी मुझे, मैंने बात की थी। तो मम्मी ने सिर्फ यही बोला कि जहाँ गई हो वही अच्छे से रहना, बस वही बोला था। और उस दिन के बाद कुछ बात नहीं हुआ मुझे मेरा। तो बस चले आने के बाद, तो चले तो आए, सब लोग तो लव मैरिज करते हैं चले आते हैं, लेकिन चले आने के बाद जो जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ना, वो लोग दोनों वो दो जो आते हैं ना वही जानते हैं कितना मतलब सहन करना पड़ता है वो सब। तो जब हम लोग दोनों आए थे, तो मैं जानती हूँ कि मेरे उनको तो, जो जहाँ पे रहते थे, उनको अगर पता चल जाएगा कि उन्होंने एक लड़की भगाया है, तो उन लोग तो नहीं रखेंगे, क्योंकि उन लोग तो हाँ लड़की के जैसा मान के तो रखा है, लेकिन कोई लड़की अगर भगा के लेके आएंगे तो वो सब तो एक्सेप्ट थोड़ी ना करेंगे, वो तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो घर छोड़ दिया, उन्होंने वहाँ पे घर को छोड़ के मतलब मेरे साथ आ गए। तो मैं जानती थी कि वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, और उनके पास इतना बैंक बैलेंस भी नहीं है कि मुझे अच्छे से रख पाए, मैं सब जानती हूँ, पहले से ही जानती हूँ, वो सब हम लोग ने बात भी कर ली। तो जब आई थी, तब मैंने थोड़े बहुत पैसे लाए थे, क्योंकि मेरे जो अकाउंट में मम्मी पापा ने पैसा बहुत मतलब करके रखे थे, सेविंग्स करके रखे थे। तो वही पैसे लेके आई थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक अपना संसार अगर करना है, फैमिली करना है, शुरुआत करनी है, तो पैसे तो चाहिए, नहीं तो कैसे शुरुआत करेंगे। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो इसी वजह से मैं पैसा वगैरह लेके आई थी। तो हम लोग का पहले तो हम लोग को कोई ठिकाना नहीं था कि हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। फिर हम लोग ने एक होटल रूम लिया था। तो वहाँ पे आगे रूम नहीं मिलेगा, रूम मिलने के बाद ही हम लोग जा पाएंगे, तो यहाँ पे तो रहना पड़ेगा। तो होटल में रहकर हम लोग ने कुछ दिन रूम तलाश की। और यहाँ पे तो मम्मी पापा ने पूरी पुलिस लगा दी थी, पुलिस को ये दे दिया था, तो हम लोग बाहर भी इतना निकल नहीं पा रहे थे। पूरा न्यूज़ वगैरह में ये सब मतलब दे दिया था। इसकी वजह से हम लोग इतना निकल भी नहीं पा रहे थे कि क्या क्या करे क्या ना करे, ऐसे हो गया था। फिर भी हम लोग छुप छुप के रूम ढूंढते थे हम लोग बाहर जाने के लिए। तो बाहर जाके रूम ढूंढते थे, तो ऐसा करके करके बहुत दिन होटल में रह लिया। वहाँ पे भी बहुत सारे पैसे चले गए। फिर हम लोग को रूम एक मिला, क्योंकि एक लड़का एक लड़की को रूम जल्दी तो नहीं देते सब लोग, तो बहुत मतलब छानबीन करते हैं। तो एक रूम मिल गया। एक मतलब वो रूम का हालत बहुत ही ख़राब था। फिर भी हम लोगों ने लिया वो रूम जैसे तैसे करके रहने के लिए। तो वो रूम के बाद उनके पास थोड़ा बहुत एक बेड था, एक सिलेंडर था, और एक कंबल था, तो और आलना था। और कुछ अलमीरा वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ 3-4 सामान थे, उसको लेके हम लोग रूम पे घुसे। रूम पे घुसने के बाद हम लोग, तभी हम लोग ने, अभी तो शुरुआत करनी है, अभी क्या करना है, अभी तो सोचना पड़ेगा कि क्या करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तो मैं तो और कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ अगर गाड़ी चलाना होगा तो गाड़ी चला सकता हूँ, और गाड़ी चला के मतलब जैसे भी करके घर को चलाऊँगा। तो मेरे पास जो पैसे थे उनसे हम लोग ने एक गाड़ी खरीदी, जो रेंट पे मतलब वो चलाएंगे, भाड़ा लेके जाएंगे, बाहर चलाएंगे गाड़ी को। तो इसलिए हम लोग ने एक गाड़ी ले ली। गाड़ी को फिर गाड़ी तो ले ली, लेकिन पैसा तो ऐसा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में लिया था, उतना तो कैश पैसा नहीं था मेरे पास। तो जितना था मतलब वहाँ से हम लोग इंस्टॉलमेंट पे ले लिया था। तो इंस्टॉलमेंट में बहुत आ रहा था, फिर तो ले लिया। तो एक सर मिले उनको, जो उनके भाई के भी
मतलब जान पहचान के थे और उनके भी जान पहचान के थे। तो वो सारे मतलब उनकी बहुत सारी गाड़ी है, लेकिन वो उनके ज़्यादातर मतलब बाहर ही जाते हैं, जैसे सिलचर वगैरह या फिर जोरहाट, मतलब बाहर जाते थे, मतलब असम असम में, लेकिन बाहर, ये गुवाहाटी है जैसे, वो बाहर जाते थे। तो वहीं पे भाड़ा लेके जाते थे बाहर का। तो मेरे हस्बैंड का गाड़ी लेके लेके जाते थे। तो मेरे हस्बैंड क्या हुआ, तभी बाहर जाते थे तो कभी कभी तो एक हफ्ता नहीं आते थे, कभी कभी तो एक महीना ऐसे नहीं आते थे। तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अकेली रहती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता। फिर भी जैसे तैसे करके अभी तो चलना तो पड़ेगा, और ऐसा नहीं होगा तो कैसे, घर तो क्या चलाना पड़ेगा। तो तभी तो मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, तो अभी उसका भी खर्चा आने वाला था। तो ऐसे करके हम लोग का चलने चल लगा। ऐसे करके बच्चे, मेरी बड़ी वाली बेटी भी हो गई। देखिए गाड़ी जितना चलेगा उतना तो खराब होगा ही। तो ऐसे करके गाड़ी भी खराब होने लगा। सोच रहे थे कि गाड़ी तो खराब हो रही है, क्योंकि आज काम कराना पड़ता है, कल काम कराना पड़ता है, लगता ही रहता है, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला चलो अभी गाड़ी को सेल करेंगे, क्योंकि बहुत दिन चल गया गाड़ी गाड़ी लेके, क्योंकि अभी गाड़ी को अगर ठीक ठीक करने के लिए चलाना पड़े तो इंस्टॉलमेंट देंगे या गाड़ी को ठीक करेंगे। तो हमने गाड़ी बेचने की सोची, लेकिन गाड़ी क्या हो गया, गाड़ी तो इंस्टॉलमेंट पे था, क्योंकि 4 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट था इसका। तो हम और 1 ईयर का इंस्टॉलमेंट था ही। तो अभी क्या करेंगे, तो ऐसा तो ग्राहक मिलना चाहिए। तो अब एक ग्राहक मिल गया, जिन्होंने मतलब इंस्टॉलमेंट भी दे दी, पूरा पेमेंट भी क्लियर कर दिया, और हम लोग के पास भी थोड़े बहुत पैसे आ गए। तो ऐसा करके हम लोग बेच दिया। अभी तो बेच तो दिया गाड़ी को, अभी क्या करेंगे, अभी गाड़ी तो बेचने के बाद अभी तो कुछ करना पड़ेगा। फिर वही पैसे से हम लोगों ने जो मेरे हस्बैंड ने टाटा एसी जो मिनी ट्रक होता है ना, वो एक ले लिया। तो उनसे क्योंकि जो पैसे मिले थे उनसे वही मिल सकता था, वो भी इंस्टॉलमेंट में लिया। कि अभी करने का कुछ नहीं है, अभी हाथ में कुछ भी नहीं है वैसा, क्योंकि हम लोग जो कमाते हैं वो इंस्टॉलमेंट में चला जाता था, और जो रहता था वो मतलब थोड़े बहुत खाते थे, थोड़े बहुत सेविंग्स करते थे, तो और रेंट देते थे, बस उसी में चला जाता था। वो भी बहुत कुछ दिन चला है, कुछ दिन रहे। ऐसा ना टाटा एसी का जो मिनी ट्रक का जैसा भाड़ा मिलता है, वो सब भाड़ा जाते हैं, तो मतलब दिन भर चलाते हैं, दिन भर चला के भी उतना इनकम नहीं होता, जैसा होना चाहिए उतना इनकम नहीं होता। तो इंस्टॉलमेंट भी है, इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ता है, घर भी चलाना पड़ता है। तो ऐसे करके चले गए, कुछ दिन चलने के बाद फिर वो भी सेल कर दिया। तो मैं उनके बड़े जो भैया हैं जो उस दिन गए थे, उन्होंने बोला कि अभी तुम एक मैं दुकान ले देता हूँ, तो वो सीमेंट बालू का जो हार्डवेयर दुकान था, वो ऐसा एक दुकान दे देता हूँ, तुम वैसे वो चलाना। तो वो चलाने के बाद क्या हो गया, वो जब दुकान दिया तो उस वो दुकान से तो और भी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो दुकान में जहाँ पे दिया था उन लोगों ने सिर्फ मतलब कोई पैसा नहीं देता था, सिर्फ आज दूंगा कल दूंगा, सब बाकी करके लेके जाते थे सामान। तो हम लोग चल ही नहीं पाते थे, क्या करेंगे अभी। तो अभी हम लोग का ऐसा प्रॉब्लम आ गया था कि हम लोग अभी रेंट भी नहीं दे पा रहे थे, रेंट भी नहीं दे पा रहे थे, और बच्ची भी बड़ी हो रही है, और तो रेंट भी नहीं दे पा रहे थे, अभी क्या करेंगे अभी। तो वो उन्होंने वो दुकान भी छोड़ दिया। दुकान छोड़ने के बाद क्या करेंगे, अभी तो कोई ये नहीं है। अभी मेरी बड़ी वाली बेटी तो मतलब बड़ी हो चुकी थी, तो हम लोगों ने एक छोटा सा रूम ले लिया, छोटा सा मतलब रूम तो ले लिया था, जो जहाँ पे थे वहाँ से खाली करके, वो थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि जानते हैं आजकल रेंट तो कम दाम में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो और एक रूम लिया हम लोगों ने, एक ही रूम था, बड़ा वाला एक ही रूम था। तो वहाँ पे जाके हम लोग ने क्या करेंगे, अब अभी मेरे हस्बैंड क्या करते, दूसरों का गाड़ी चलाने लगे, फिर दूसरों का गाड़ी चला के, फिर मैं घर में रहती थी, बच्चे थे तो उनको संभालती थी। तभी मैं सोचती थी कि क्या करूँ, कैसे चलाऊँ घर को, क्योंकि ये गाड़ी चला के तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी हम लोगों ने OLX, तो आप लोग जानते हैं OLX पे सेकेंड हैंड बिजनेस करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने OLX पे बिजनेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मैं नेट वगैरह इतना नहीं देखती थी पहले, थोड़ा बहुत छोटा सा फ़ोन था तो उसमें थोड़ा देखती थी, तो OLX दिखा, तो OLX देख के हम लोग एक दो सामान वो जो घर में रहते थे वहीं पे लाने शुरू कर दिए। तो ऐसा करते करते मतलब थोड़ा बहुत ला के थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता था। तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया, कि यही करने लगे। तो जो घर में रहते थे वो कुछ दिन का बहुत दिन किया, फिर उन्होंने मना कर दिया कि आप घर से
वो तो ऑब्वियसली वो कोई नहीं देगा घर से करने के लिए, क्योंकि अभी तो हम लोग का कोई दुकान लेने का तो वो सब तो हमारे पास पैसा ही नहीं था, बस चल रहे थे बस। तो उसके बाद हम लोग और एक घर में चले गए, जो यहाँ पे अभी जो रह रहे हैं यहाँ पे आए। तो यहाँ पे पहले हम लोग रहते थे, तो तभी यहाँ से ये मतलब ऑनर बहुत अच्छी है, इन्होंने पूरा हम लोग को यहाँ से बिजनेस करने के लिए दिया था। यहाँ पे हम लोग बारंदा में सामान रखते थे, हमारा घर का कुछ भी सामान नहीं था, सिर्फ हम लोग सामान लाते थे, बहुत बहुत सामान लाते थे। आप लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग के जो बिज़नेस शुरू किया था 2000 रुपये से शुरू किया था हम लोग का बिज़नेस। 2000 शुरू करके फिर आस्ते 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 हम लोग का पूरा बिज़नेस बढ़ने लगा, यहाँ पे करने लगे। तो यहाँ पे करते करते बिज़नेस करते करते फिर हम लोग तो फर्नीचर का बिज़नेस करते थे, जो सेकेंड हैंड फर्नीचर होता है ना, वो सब का बिज़नेस करते थे। तो सेकेंड हैंड डाइनिंग हो, बेड हो, जो भी हो, वो सब करते थे। तो वो लाते थे और सेल करते थे, ऑयलेक्स भी लाते थे, ऑयलेक्स से भी मतलब सेल कर देते थे। तो ऐसा करके चलते मेरे हस्बैंड ने अभी तभी सोचा कि अगर फर्नीचर में इतना पैसा है तो मैं फर्नीचर बनाऊंगा, मिस्त्री लगा के बनाऊंगा। तो उन्होंने गोडाउन ले लिया, फिर वहाँ से मिस्त्री लगा के बेड वगैरह बनाने लगे। तो वो भी सेल होता था, तो अच्छे खासे मतलब पैसे इनकम हो रहे थे। तो ऐसे करके कुछ दिन चला गया। फिर मेरे हस्बैंड जहाँ पे जो गाड़ी चलाते थे पहले जो, वो सर ने उनको बताया कि वो बहुत मतलब पतले थे मेरे हस्बैंड पहले। बोला कि तुम जिम क्यों ज्वाइन नहीं करते, आजकल तो सभी जिम करते हैं और सेहत के लिए भी अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आके पूछा, मैं से ठीक ही है, अगर बॉडी के लिए जो अच्छा है आप वो करो। तो उन्होंने शुरू की, 8 महीना किया था उन्होंने, जिम शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पे इनकम भी अच्छा हो रहा था, तो उन्होंने जिम भी अच्छे से कर रहे थे। लेकिन जिम तो कर रहे थे, लेकिन खाने का जो डाइट है वो अच्छे से नहीं कर रहे थे। खा रहे थे चिकन वगैरह, एग वगैरह, सब जो खाने बोले, तो वो अच्छे से तो मतलब खाना जो बोला गया जिम से वो वैसे ही खाना खा रहे थे। लेकिन खाना खाने से तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तभी कुछ भी नहीं जानते थे, हम लोग अच्छे से कैसा डाइट लेते वो भी अच्छे से नहीं जानते थे। मतलब सारे मसाले वगैरह देकर ही बनाती थी सारे खाने। तो और चिकन भी बॉईल नहीं करती थी, पूरा ऐसे ही बना देती थी मैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो नहीं पता थे, तो अच्छे से वो सब नहीं किया। सब खाने के लिए बोला, जो एग चिकन वही मतलब, और थोड़ा सा सब्जी खाते थे, साग वगैरह भी नहीं खाते थे, कोई अच्छे से फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाते थे। तो ऐसा करते करते मतलब 8 महीना के बाद एक दिन मतलब बाहर से आए, काम से आए, तो नीचे में गिर गए। नीचे में जब धड़ाम से गिर गए तो मुझे तो बहुत डर लगा कि क्या हो गया, ऐसे मतलब ये हो गया। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ ऊपर की तरफ मतलब गैस जैसा मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा है, मतलब तो वो बोल भी नहीं पा रहे क्या हो रहा है। तो मैं भी उतना नहीं जानती थी, क्योंकि मैंने तभी अपना जो ये डॉक्टर का वो पढ़ाई शुरू किया था मैंने, बस 5-6 महीने मेरा हुआ था। तो 5-6 महीना एक साल होने को हुआ था, तो मैं वही पढ़ रही थी मैं। तो जब वो गिर गए तो मैंने सोचा क्या हो गया, तो ऐसा हो गया। तो मैं जल्दी से हॉस्पिटल लेके गई उनको। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद तो कुछ सिलाइन वगैरह लगाया, थोड़ा सा मेडिसिन दिया। मेडिसिन देने के बाद थोड़ा आराम मिला उनको। फिर हम लोग चले आए। फिर तभी कुर्बानी भी था, कुर्बानी भी देने के लिए गांव में चले गए। लेकिन गांव से आने के बाद तो पूरा सीरियस हो गए। कुछ दिन मतलब 2-3 दिन बाद ही उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो अच्छे से मतलब डॉक्टर को चेकअप कराया, फिर डॉक्टर को रिफ़र किया उन्होंने, अच्छे डॉक्टर जो हॉस्पिटल में ले गए थे। तो उनको रिफ़र करा था, मतलब 3 महीने बाद उनको मेडिसिन देते थे। 3 महीने बोलते सारे खाओ, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा पाते थे, सिर्फ दाल भात और सब्जी खाते थे, कुछ भी नहीं खा पाते। तो ऐसे करते करते मतलब तो उनकी हालत तो बहुत ही ख़राब हो रही थी। दिन दिन मतलब कुछ खा नहीं पा रहे, तो दाल भात और सब्जी राइस वो सब खा के क्या होगा, कुछ तो खा नहीं पाते, ना ही एक फ्रूट्स खा पाते, ना फिर और एक अच्छे से मछली खा पाते, कुछ भी नहीं खा पाते। चिकन तो छोड़ ही चुके, मछली भी नहीं खा पाते। तो ऐसा करते करते उनको मतलब उन लोग की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो हमारे जो बिज़नेस थे वो भी ठप पड़ गई, क्योंकि वही बीमार है तो मैं कैसे चलाऊँ। तभी ऑयलेस का भी इतना जो फर्नीचर का बिज़नेस चल रहा था वो भी अच्छे से इतना नहीं चल रहा। वो जो लाते थे सामान तो मिलना चाहिए तभी सेल करेंगे। और अभी गोडाउन भी है, हम लोगों ने मतलब छोड़ दिया, क्योंकि वो वहाँ पे मिस्त्री के साथ लगना पड़ता है, वो उसको कोई रहना पड़ता है। लेकिन मेरे हस्बैंड का हालत ही ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे जाके उनके साथ रहे।
फिर ऐसा करके फिर हम लोग ने ये घर भी ऐसा करके जैसे करके रेंट देते रहे, फिर इसको भी छोड़ना पड़ा। ये आज अभी रह रहे, इसको भी छोड़ना पड़ा। फिर दूसरे जगह एक छोटा सा रूम लिया। वहाँ पे जाके हम लोग क्या करने, मैंने हम लोगों ने थोड़ा सा पैसा था तो उससे और एक दुकान ले लिया। फिर वो दुकान भी उनका तो हालत ही ख़राब है कि वो तो कुछ नहीं कर पाते। फिर भी उन्होंने सोचा था कि जैसे करके हम बैठेंगे, दुकान पे बैठेंगे। तो हम लोग ने फर्नीचर वगैरह सारे जो ऑर्डर से जैसे लाते हैं वैसे दुकान पे सेल करते, क्योंकि छोटा सा रूम लिया था तो उसमें तो नहीं कर पाते कुछ भी, तो दुकान से सेल करते थे। दुकान पे भी मैं जाकर बैठती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का हालत भी नहीं है। मैं ये सब घर के काम करके फिर वहाँ पे दुकान पे जाके बैठती, फिर आती घर। बच्चे भी पढ़ाना था, बच्चे भी स्कूल जाते थे, उनको भी पढ़ाना था, वो भी पढ़ाती, उनको खाना खिलाती, उनका भी देखभाल करती, उनको हॉस्पिटल, मतलब सारे काम मेरे ऊपर आ गए थे। फिर भी मैं सोची थी मेरे हस्बैंड ठीक तो हो जाएंगे, ये दवाई तो खिला रही हूँ, ठीक तो हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ठीक ही नहीं हो रहे थे, ज़्यादा ही हो रहा था। फिर हम लोग ने वो दुकान तो नहीं चला, क्योंकि 1 साल ऊपर हो गया, लेकिन इतना अच्छे से नहीं होता। कुछ कैसे करके रेंट देते थे, बस अपना थोड़ा खाना वाना वो सब चल जाता था। जो घर का जो खर्चा होता था वो चल जाता था, बाकी और कुछ नहीं, मतलब अर्न कर पाते। तो इसलिए हमने वो दुकान भी छोड़ दिया। उस दुकान को छोड़ने के बाद हम लोग के पास कुछ भी नहीं बचा। थोड़ा बहुत पैसा था हाथ में। तो ऐसा करते करते मतलब यहाँ मेरा भी डॉक्टरी का जो पढ़ाई था वो भी मतलब ख़त्म हो चुका था, हो गया था मेरा डॉक्टर। उसी टाइम देखिए, उस सिचुएशन में मैंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई भी की थी। वो सब काम करके फिर मैंने डॉक्टर की पढ़ाई भी ख़त्म, क्योंकि मेरा एडमिशन हो चुका था। अभी मैं वो कॉलेज में वहाँ पे भी जाना पड़ता, वो सब पढ़ाई भी करना पड़ता, घर पे आके ये सब सारे मेरे ऊपर आ चुके थे। लेकिन एक बात है ना, अगर आप लोग हार मान जाओगे तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने अपने को बहुत स्ट्रांग रख के वो सिचुएशन को मैंने झेला है, कि वो पार करके लेके गई मैं उसको। इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। क्योंकि वहाँ पे अगर मैं हार मान लेती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती, आपके सामने नहीं बैठी होती मैं। तो उसके बाद मैं, हम लोग का जो मेरा भी पढ़ाई ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग का थोड़ा बहुत मतलब वो उस घर से जो घर लिया था, छोटा एक रूम था, एक छोटा सा किचन था, तो वहाँ पे घर लिया था। वो वहाँ से एक दो सामान ला के हम लोग सेल करते थे जब दुकान छोड़ने के बाद। लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, तभी आके आ गया लॉकडाउन। थोड़ा सा चल ही रहे थे, फिर से आ गया लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में तो जानते ही हो आप लोग, कुछ भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड, अभी मैं तो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं दुकान है तो मैं बैठती थी। अभी मैं बाहर जाके क्या करूँगी, मैं तो बाहर का मुझे कोई भी काम। मेरे हस्बैंड इतना, उनका मतलब हालत ख़राब था, थोड़ा बहुत ठीक हुए थे मेडिसिन खा खा कर। वो सब्जी का बिज़नेस करने लगे, घर घर जाके सब्जी देते थे, क्योंकि कोई मार्केट नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे, कैसा चलना तो पड़ेगा। बच्चे हैं, उनको तो भूखा नहीं रख सकते, उनको तो देना पड़ेगा, रेंट पे तो करना पड़ेगा। वो सब मेरे हस्बैंड वो सब्जी का बिज़नेस करने लगे, घर घर जाके सब्जी देने लगे। लॉकडाउन के बाद भी वैसे थोड़ा सा बिजनेस करके थोड़ा सा अर्न किया, पैसा अर्न किया, थोड़ा सा था और पैसा। तो हम लोग ने वो घर को छोड़ दिया, क्योंकि वही करके हम और दूसरी जगह पे चले गए। तो वहाँ पे भी फिर से यही बिज़नेस करने लगे। फर्नीचर का नहीं करते थे हम लोग, तभी फ्रीज एसी का बिज़नेस करते थे। तो फ्रीज एसी का बिज़नेस करते थे हम लोग, तो वही करने लगे। फिर उस घर से करते एक दिन मतलब ओएलएक्स पे सामान लेके आए, लेने के लिए गए वहाँ पे। एक घर का सामान लेने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जो आदमी हम लोग को मिला, तो वो गवर्नमेंट जॉब करता था। तो उनके ऑफिस में ऑक्शन लगा था। तो ऑक्शन तो आप लोग जानते ही हैं, जो पुराने सामान जो होते हैं ऑफिस के, वो सब सेल करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग का मतलब वो हमारा मतलब लक अच्छा था ना, क्या पता नहीं, अल्लाह ने मिलवाए है, अल्लाह ही सब करते हैं, क्योंकि अल्लाह के बिना तो और कुछ नहीं है। अल्लाह ही देंगे तो हम लोग को मिलेगा, अल्लाह नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, जितना भी करें कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए उस दिन घर पे गए तो वो बोला आप लोग सेकेंड हैंड सामान लेते हो, तो मेरे हस्बैंड ने हाँ, तो ठीक है तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं सारे फॉर्मेलिटीज़ करूँगा, हमारे ऑफिस में मतलब ऑक्शन चल रहा है। तो हम लोग, मेरे हस्बैंड गए, मैं भी गई। तो वहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ थे सारे पूरे कर दिए, कागज़ वगैरह कुछ लिखने थे वो सब कर दिए, करके हम लोग सबमिट करके 2 दिन बाद ऑक्शन था। तो आप लोग सोच भी नहीं पाते, हम लोग ने 25,000 पे किया था, हम लोग को 1 लाख मतलब प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद तो आप लोग जान ही चुके हैं कि अगर इतना पैसा कितने दिन के बाद, मतलब पैसा ही नहीं था हाथ में, इतने दिन के बाद इतना पैसा आ गया।
तो हम लोग ने फिर उससे फिर से अच्छे से बिज़नेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि पैसा नहीं था तो बिज़नेस भी इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो अभी बिज़नेस भी करना शुरू कर दिया। फिर बिज़नेस करके हम लोग गोडाउन लिया, फिर गोडाउन से हम लोग ने दुकान लिया। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा के कैसे आगे बढ़ने लगे हम लोग। और मेरे हस्बैंड का भी क्या, तभी जिम तो छोड़ ही चुके थे पहले, तो उनका तो किसी डॉक्टर ने, अच्छे डॉक्टर ने कहा कि उनको जिम करना चाहिए, तो फिर से उन्होंने जिम ज्वाइन किया। जिम अभी जो कर रहे, तब से आज बहुत साल हो गए, मतलब आज 2 साल हो रहे हैं, अभी 1 साल पूरा होके 2 साल हो रहे। तो डॉक्टर ने मतलब उनको ये सजेस्ट किया जिम करने को। उन्होंने अच्छे से दवाई दिया उनको। उनको फैटी लीवर हुआ था, तो फैटी लीवर का दवाई दिया। फिर उनको क्या क्या दवाई देख के उन्होंने दिया। फिर वो खाते खाते वो अच्छे आने लगे, जिम भी करने लगे। अभी आज तो आप लोग देख ही रहे हो मेरे हस्बैंड को। तो बस उसी से वो लोग, हम लोग दुकान लिया, वही दुकान हम लोग का अभी चल रहा है। वो उसी से हम लोग का गुजारा चलता है, और हम लोग वही से हम लोग का सारे ज़रूरतें पूरी होती है। और यही बात है कि जब आप लोग कोई भी मतलब लव मैरिज करता है या ऐसे भाग के घर से आ जाते हैं, उन लोगों को मतलब तकलीफ़ तो होती है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा, आज देखिए मेरे मम्मी पापा को मैंने आज 12 साल हो गए मेरे शादी को, मैंने आज तक नहीं उनसे बात की, नहीं मिली, कुछ भी नहीं है, कोई टर्म्स नहीं है, मेरा भी कोई खबर नहीं लेते। जब आई थी उस दिन 2 दिन के बाद मैंने एक फ़ोन किया था, फिर बोला कि अच्छे से रहना, बस वही है, और कुछ भी नहीं है। तो उनका भी मतलब ऐसा कोई नहीं है, बड़े भाई है, सब अलग अलग रहते हैं, और मेरे तो कोई भी नहीं है। बस हम दोनों ही एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का गम बांटते हैं, बस वही है। क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड अगर मुझे अच्छे से सपोर्ट नहीं करते, मुझे अच्छे से पढ़ाते नहीं, या डॉक्टर ही नहीं पढ़ाते, तो मैं आपके सामने ही खड़ी नहीं हो पाती, कुछ नहीं कर पाती। आज उन्होंने मुझे लिखा है, पढ़ाया, तो मैं आज आपके पास बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको कुछ कह पा रही हूँ, कुछ समझा पा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड मेरे पहले से सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैंने उनको भी उनके हर तकलीफ़ में उनका साथ दिया है। उन्होंने मेरे साथ दिया, तो मैं भी उनका साथ देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए आज हम लोग यहीं पे हैं। तो बस यही कहना था आप लोगों को, बस यही था मेरा स्टोरी। क्योंकि इतने दिन क्या हुआ था मेरे साथ, वही बोलना चाहती थी, आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो हम लोग का यही है, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, और मेरे हस्बैंड में, बस हम लोग के घर में यही है, यही छोटा सा परिवार है हम लोग का। तो जब मैंने हिंदू से, जब मैंने मुसलमान का धर्म लिया, तो मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ मैंने किताब पढ़ा, किताब से जो सीखा मैंने, जो नमाज़ पढ़ती हूँ अभी, सब किताब देख के ही सीखा है मैंने, और कोई मुझे सिखाया नहीं। क्योंकि किसी से अगर ये सीखना, ये सब मतलब तभी हुआ ही नहीं। क्योंकि हम लोग का टेंशन, मैं पढ़ती थी क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़ना था। मैं अभी मुसलमान, मैंने निकाह कर ली थी, मुसलमान मैंने धर्म ले लिया था, तो वो तो मुझे पालन करना ही था। तो मैंने खुद से नमाज़ किताबें पढ़ के मैंने नमाज़ सीखा। सारे जो मुझे नमाज़ पढ़ते हुए जो सूरा वगैरह जो फतेह, वो सब मैंने सब सीख लिया। तो आज नमाज़ पढ़ रही हूँ, अल्लाह की इबादत कर रही हूँ। बस ये, तो बस यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगी। और आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा जो हुआ है मेरे साथ, ये सब आप लोगों को सुनकर अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।